हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क क्लासेस बगडोना में। और आज का टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। जी हाँ, रेशनल नंबर्स जो कि हमारा 8th क्लास का है, उसमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करा जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं या क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो देखने के बाद आपको रेशनल नंबर्स में जो छोटे से डाउट भी होंगे वो भी क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर और समझते हैं वन बाय वन कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेप्स हैं और कितने टॉपिक्स हैं। ओके, थैंक यू। टॉपिक क्या है हमारा? रेशनल नंबर, जो कि हमारा 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें कि रेशनल नंबर होता क्या है, तो रेशनल नंबर तुम्हारा P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे मेन चीज तो ये है कि हमारा रेशनल नंबर लिखेंगे कैसे। तो रेशनल नंबर लिखने का तरीका क्या होगा हमारा? P बाय Q के फॉर्म में। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखें, लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि जो तुम्हारा Q है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब Q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और उसमें भी अगर हम देखें, मान लो नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? रेशनल नंबर के पहले हम लोग कुछ नंबर्स देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 और इंफिनिटी तक जाते जाएंगे। फिर अगर हम सेकंड देखें, होल नंबर क्या होंगे हमारे? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 डेज। फिर इसके बाद में हमारे पास एक इंटीजर आते हैं। इंटीजर किससे डिनोट करोगे आप? ई से, आई से। इंटीजर का मतलब क्या होगा? यहाँ पर देखें अगर हम कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। होल नंबर में 0 आया लेकिन नेगेटिव नहीं है। वैसे ही अगर हम इंटीजर के बारे में बात करेंगे तो इंटीजर क्या होगा हमारे पास में? -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये शोन। मतलब राइट साइड भी आप इंफिनिटी जा सकते हो, पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड भी आप इंफिनिटी जा सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर रेशनल नंबर है? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर उसके अपॉन में 1 लिख दें तो क्या आ जाएगा हमारा? रेशनल नंबर बन जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि जितने भी टाइप के नंबर होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, ये सारे नंबर हमारे क्या है? रेशनल नंबर हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं। उसको हम P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पर हमारे पास में मान लो 12/0 आ गया तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अपॉन में क्या है? 0। मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया रेशनल नंबर क्या है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। कोई सा भी टॉपिक आता है तो उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके पास में, रेशनल नंबर के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो बेसिकली हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये होता क्या है इसको हम समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? सिंपल वे में अगर हम समझें कि 2 + 3 करो तो हमारे पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो 2 हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, 3 हमारा नेचुरल नंबर है, 5 भी हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब जब आप दो नेचुरल नंबर को प्लस करोगे तो आपके पास एक नेचुरल नंबर ही आएगा। वैसे ही अगर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए 2/3 प्लस 4/3 है, मतलब ये कैसे नंबर है? ये दो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का टॉपिक है हमारा। तो दो रेशनल नंबर है, 2/3 प्लस 4/3। इसका अगर हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम सेम है 3। अगर एलसीएम सेम होगा तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखोगे, बाकी न्यूमिनेटर आपके एज इट इज आ जाएंगे। कितना हो गया प्लस करने पे? 2 + 4 कितना? 6/3। क्या ये कैंसिल हो सकता है? तो कैंसिल करोगे तो कैंसिल भी हो सकता है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। हमारा आंसर क्या आया? 2/1। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने क्या करे थे, दो रेशनल नंबर लिए थे, दोनों रेशनल नंबर को जब हमने प्लस करा तो हमारा आंसर क्या आया? 2/1। या फिर आप 2 भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब आप दो रेशनल नंबर को प्लस करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। इतना क्लियर है? जब हम दो रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे प्लस में तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा। ये है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी आपका एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, जब आप किसी रेशनल नंबर को ऐड करोगे तब के लिए। ठीक है, या फिर हम ऐसा ही बोले
प्लेस चेंज करोगे तो भी आएगा। या क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपका सिंपल है, ये एडिशन वगैरह से कोई मतलब नहीं है उसको। क्लोजर प्रॉपर्टी सभी के लिए सेम है, चाहे वो एडिशन प्रॉपर्टी हो, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो, डिवीजन प्रॉपर्टी हो, कोई सी भी हो। अगर आप दो रेशनल नंबर को सॉल्व करोगे आपका फाइनल आंसर भी रेशनल नंबर होगा। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको इजी वे में समझने के लिए हम लोग नेचुरल नंबर का यूज करेंगे। मान लो 4 + 5 लिखा आपने, इसका सम कितना होगा? 9। और अगर इसके प्लेस को हम चेंज करें, 5 + 4 करें तो भी क्या होगा? 9। मतलब अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं लेकिन कंडीशन रहेगी यहाँ पर क्या? एडिशन में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन क्या होगा कि अगर आप नंबरों के प्लेस को चेंज करोगे तो आंसर हमारा सेम आएगा, तो वो आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये तो नेचुरल नंबर में समझ में आया। अब अगर हम इसी को रेशनल नंबर में समझें, मान लो a/b कोई रेशनल नंबर है हमारे पास, प्लस c/d, या फिर इसके प्लेस को आप चेंज करो, c/d प्लस a/b, आपका आंसर सेम रहेगा। इतना क्लियर हो गया? नेचुरल नंबर के प्रोसेस से हम लोग समझ गए कि 4 + 5 करो तो भी 9 आएगा, 5 + 4 करो तो भी 9 आएगा। वैसे ही हमारे पास रेशनल नंबर आ जाएंगे, अगर हम उसके प्लेस को चेंज करेंगे तो उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम सब्ट्रैक्शन में बात करें तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। 4 - 5 एंड -5 - 4, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? तो 4 - 5 करेंगे तो क्या होगा? 1 तो आएगा, लेकिन साइन कौन सा यूज करेंगे हम? हमारे पास जो ग्रेटर है, तो ग्रेटर का यूज करा तो -1। इसमें क्या हो जाएगा? 5 - 4 मतलब कि 1। हमारे डिजिट तो सेम है लेकिन दोनों नंबर्स अपोजिट है, एक हमारा प्लस है तो एक हमारा माइनस है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका एडिशन में काम करेगा, सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। सेकंड, अगर हम देखें कि क्या ये, अब हमें देखना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करती है या नहीं। तो सिंपल, अगर हम जैसे एडिशन का देखे थे वैसे इसमें भी देखें कि 2 × 3 करोगे तो हमारा आंसर 6 आएगा, या फिर 3 × 2 करोगे तो भी हमारा आंसर 6 आएगा। क्या इसके प्लेस को चेंज करने पे हमारे आंसर में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या? कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर लिखे फॉर्मूला a/b × c/d, तो हमारा इसके प्लेस को आप चेंज करोगे तो भी हमारे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, c/d × a/b। अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में क्या ले लेते हैं? 2/3 × 4/5 ले लो, और 4/5 × 2/3, इसको चेंज करें, मल्टीपल करो, 4 × 2 = 8। क्या यहाँ पर कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा? अगर कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे, अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो। 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 50। फिर इसको चेक करते हैं, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 50। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है तो वो काम करेगी। एग्जाम्पल हमने देख लिया, 2 × 3 6, 3 × 2 6, उसके प्लेस को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो भी हमारे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए काम करती है या नहीं, क्योंकि हमें सारी प्रॉपर्टीज में देखना है कि डिवीजन में प्रॉपर्टी काम करेगी या नहीं करेगी। तो सिंपल यहां चेक करते हैं, 10 / 2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 / 2 5। लेकिन अगर हम इसको चेंज करें 2 / 10, तो क्या यहाँ पर वापस से 5 आएगा? तो नहीं आएगा। कितना आएगा? 0.2। मतलब अगर हमने उसके प्लेस को चेंज कर दिए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा पूरा का पूरा। एग्जाम्पल के लिए और देख सकते हैं हम लोग रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में देखें कि 2, एक काम करते हैं, 3/15 डिवाइडेड बाय 20/18, हमने कोई ऐसे नंबर ले लिए डिवीजन में। अब अगर इसके प्लेस को चेंज करें, प्लेस चेंज करना मतलब क्या हो जाएगा? 20 / 18 डिवाइड 3/15। इन दोनों को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करेगा या नहीं करेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम डिवीजन के साइन को रिप्लेस करेंगे इनटू में तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे। मतलब 18/20, क्या यहाँ पर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? चेक करो,
ये नंबर डिवाइड हो रहा है 3 5 जा 3 6 जा और कोई नंबर 2 3 जा 2 1 जा 2 और 10। अब कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा हमारा, क्या हो गया 3 3 जा 9 5 इंटू 10 आपका 50। इतना क्लियर। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसमें वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सिंपल क्या लिखेंगे 20 डिवाइड बाय 18, डिवाइड का साइन रिप्लेस करेंगे इनटू में तो क्या हो जाएगा 15/3। इसको सॉल्व करके देखें 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर उसके बाद ये भी डिवाइड हो रहा है 2 9 जा और 2 1 जा 2, मतलब कि ये हो गया। अब कुछ डिवाइड होगा क्या, यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो गया 10 इंटू 5 50 और अपॉन में क्या आ गया हमारा 9। क्या दोनों आंसर हमारे सेम है, तो दोनों आंसर हमारे सेम नहीं है। एक में 9/50 आया और एक में 50/9 आया, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आपका डिवीजन के लिए काम नहीं करता। ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो। उसमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 टर्म थी, ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 टर्म रहेगी। अगर डाउट रहेगा तो पूछ लेना। चलो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिफायर। एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास और दूसरा है एडिटिव इनवर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम आइडेंटिटी के बारे में बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या होगा, एग्जांपल के आपके पास में 7/5 है, प्लस आप 0 करोगे तो आपको आंसर सेम टू सेम आएगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। या फिर आप 0 में किसी चीज को प्लस करोगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। इतना क्लियर हो गया। 7/5 प्लस 0 करा तो भी हमारा आंसर 7/5 आया, और अगर हम 0 में 7/5 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर 7/5 आया। तो ये था हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये होगा कि 0 आप प्लस करो या 0 में कोई वैल्यू प्लस करो, उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब बात आती है इनवर्स की। तो इनवर्स का सिंपल ही मतलब होता है रिवर्स। क्लियर। ये वाला टॉपिक हमारा क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, जस्ट अपोजिट। एक प्रकार से अगर हम बोले 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट होगा हमारा -2। -4 का अपोजिट क्या होगा हमारा 4। सिमिलरली अगर हमारे पास -1/2 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। अगर हमारे पास 3/4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3/4। ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करें कि हमारे पास में -11/-13 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो देखो पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, 11/13 आया प्लस में, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -11/13। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में थोड़ा सा चेंजेस था, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी थोड़ा सा ही चेंजेस है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई नंबर लिखा है 5/3, हमें आंसर सेम चाहिए। ठीक है, हमें आंसर सेम चाहिए। जैसे हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी में आंसर सेम लाने के लिए हमने 0 का प्लस करा था, तो यहाँ पर हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर टॉपिक का नाम ही है मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन हम किसका करेंगे कि सेम टू सेम वैल्यू आए, तो 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, जो भी आपके पास रेशनल नंबर है उसमें आप 1 का मल्टीपल करोगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर। आइडेंटिटी फाइंड करने को बोलेगा, इनवर्स फाइंड करने को बोलेगा, या दोनों क्वेश्चन भी कंबाइन कर सकते हैं। फिलहाल हमें ये क्लियर हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो हमें वैल्यू तो सेम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 1 का इंटू करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, 0 प्लस कर रहे थे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, 1 को इंटू करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स में अपोजिट करा था, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी हमारे पास नंबर चेंज हो जाएगा कि 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2। ठीक है, 2/3 अगर एडिटिव इनवर्स होता तो माइनस होता, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसके फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर रहे हैं, किसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। इतना क्लियर है। सिमिलर
अब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आया कि एग्जाम्पल के लिए 4/5 है, हमारे पास कोई क्वेश्चन है 4/5 और वो क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस वैल्यू का एक क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल सा कि 4/5 है, सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड फिर क्या आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। क्लियर? यहां पर दो चीजें कंबाइन हो गई, हमें सम करना है। पहला चीज किसका सम करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/4। क्लियर? 4/5 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/4। हमें प्लस करना है क्योंकि सम बोला है किसका? इसी का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका? -4/5। क्लियर है? हमारे पास कोई क्वेश्चन है 4/5 एंड क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? इसी वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल करोगे 5/4। सम मतलब प्लस, सेकंड क्या था? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? इस वैल्यू का एडिटिव इनवर्स। इसी वैल्यू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 5/4 माइनस प्लस -4/5। ये दोनों नंबर में डिवाइड भी नहीं होता है, मल्टीपल भी नहीं होता है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 5×4=20। अगर इस टाइप से आपने मल्टीपल करे हो तो इसमें भी क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। 5×5=25 -4×4=16 क्या हो जाएगा? 9/20। क्या ये डिवाइड हो रहा है? तो डिवाइड नहीं हो रहा और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब इसके पहले अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें कि एग्जांपल के लिए 2 या -3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, हमें मालूम है कि एक नंबर लाइन होती है जिसमें सेंटर में हमारे पास 0 होता है। ये 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। हमें 2 रिप्रेजेंट करना है तो ये 1 2 3 4 5, ये 0 के राइट हैंड साइड जाओगे तो आपके पास पॉजिटिव होगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? -1 -2 -3 -4, इस टाइप से। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में? 2 एंड -3। 2 कहाँ है हमारा? 2 हमारा पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव साइड मूव करेंगे 2। फिर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? -3। तो 3 हमारा माइनस में है तो हम माइनस साइड मूव करेंगे, ये हमारा हो गया -3। ये तो था हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना, लेकिन रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए टॉपिक है हमारा। ठीक है? रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले हमारे पास दो टाइप के रेशनल नंबर आएंगे। फर्स्ट एक आएगा हमारे पास एग्जांपल के लिए 2/5 और सेकंड आएगा 5/2। अब इन दोनों में क्या कंफ्यूजन है, क्या चेंजेस है? एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? 2/5 मतलब डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा, इम्प्रॉपर में हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसे रेशनल नंबर हैं जिसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है? तो सिंपल हम एक नंबर लाइन को नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर कैसा है? पॉजिटिव में है, 0 और 1। ठीक है? अब ये 1 हमने इतना डिस्टेंस में क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? 5, न्यूमिनेटर में है 2, जिसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर हम किसी भी नंबर को मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे नंबर जिसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, उसको 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक? फर्स्ट चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 0 और 1 के बीच में कितनी लाइंस को डिवाइड करेंगे, कितने पॉइंट्स को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? 5। तो 0 और 1 के बीच में हम 5 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इतना क्लियर हो गया। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिखोगे आप? ये 1 तो है, क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, तो 1 बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो कि हमारे 5 है। यहां पर क्या हो जाएगा? 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। तो जब 5/5 आया तो ये कैंसिल हो गया और हमारा क्या आया? 1।
क्या रिप्रेजेंट करना था हमको, 2/5। तो यहाँ पर हमारे पास 2/5 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इतना क्लियर है। इसी में अगर हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, दूसरे क्वेश्चन का मतलब एग्जाम्पल के लिए 7/11 आ गया, एग्जाम्पल के लिए 7/11, क्या ये मिक्स में कन्वर्ट हो सकता है? तो ये भी मिक्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 0 और 1 के बीच में कितनी लाइंस डिवाइड होंगी हमारी, 7/11 है। तो उस कंडीशन में हमारे पास 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन डिवाइड होगी, 11 पार्ट डिवाइड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको क्या लिखोगे आप, 1, देखो 0 और 1 के बीच में है इसलिए 1 अपॉन कितने पार्ट है हमारे पास, 11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 और ये 11/11। तो 11 to 11 कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से हमारा आंसर 1 आया। हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 7/11। तो 7/11 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा आंसर हो गया 7/11। क्लियर है। यही अगर हमारा नेगेटिव में होता, ये हमारा नेगेटिव में होता, तो हम क्या करेंगे, इस साइड में जाएंगे, यहाँ हमारा 0 रहेगा और यहाँ हमारा 1 रहेगा माइनस का। तो यहाँ पर हम 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा माइनस माइनस में आते जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 5/2 को। ओके, अभी हमने देखा कि 2/5 को कैसे रिप्रेजेंट करा, या 7/11 को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा। अब हमारे पास ऐसे रेशनल नंबर आएंगे जिसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए 5/2 था, 2 5 डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, 2 2 जा 4, आप माइनस करोगे 1, इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1/2। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक करें तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो। क्लियर है। कहीं पर अगर कोई वैल्यू मिक्स्ड में लिखी है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, और अगर कोई वैल्यू ऐसे में लिखी है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो। एग्जांपल के लिए 3 + 2/3 लिखा है, इसको हम डायरेक्टली 3 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा सेम आता है। ओके, हमारे पास क्या था, 5/2, हमने इसको मिक्स में कन्वर्ट करा, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो 2 1/2 या फिर 2 + 1/2। अब इसको हमने 2 + 1/2 इसलिए लिखा ताकि आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना बहुत इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करें जिसमें हमारा ये नंबर पॉजिटिव है, तो 0 हम इस साइड मूव करें रखेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें कितने नंबर्स को लिखना है, तो पहले तो ये चीज नोटिस करो कि जब हमने 5/2 को सॉल्व करा एज अ मिक्स्ड में, तो हमारे पास क्या आया, 2 1/2। इसको हमने ब्रेक करा 2 + 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 तो हमारा कंप्लीट है, 2 पॉइंट तक हमारा कंप्लीट है। उसके बाद में क्या है, 1/2, मतलब 2 के बाद क्या आएगा, 3। तो 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट रहेंगे, तो 2 पार्ट रहेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। तो एक ये हो गया और एक ये, मतलब 1 और 2। तो इसको क्या लिखोगे, इस पॉइंट को लिखेंगे हम, देखो 2 हमारा कंप्लीट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो 1/2। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 2/2। तो जब 2 से कैंसिल हो गया तो आएगा 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3। कितना है, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, क्या हो गया, 5/2। ओके, हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, 11/3 ले लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, 11/3, और इसको माइनस में ले लेते हैं। ओके, -11/3। तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, सिंपल आपको क्या सॉल्व करना है कि क्या वो मिक्स्ड में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। तो हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या होगा, 11 3 3 3 जा 3 3 जा आपका 9 हो गया, माइनस करोगे कितना आ गया, 2। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 3 2 और 3 3 2/3 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अगर हम इसको पहले जैसे पार्ट में लिखें तो क्या हम 3 + 2/3 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस में है, हमारा माइनस में है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास वैल्यू माइनस में है तो हम 0 इस साइड पुट करेंगे और लेफ्ट साइड मूव करेंगे। कितना कंप्लीट है हमारे पास, 3 हमारा कंप्लीट है, मतलब कि -1 -2 -3 ये हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्या है, 2/3,
मतलब 3 के बाद क्या आएगा 4, यहाँ पर आ गया हमारा 4। 3 और 4 के बीच में कितने पार्ट डिवाइड होंगे, तो क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब कि 1 2 और एक 3। तो इसका पॉइंट का नाम क्या होगा, देखो -3 तो आपका कंप्लीट था, 3 कंप्लीट है, और ये फर्स्ट पॉइंट है मतलब 1/3। ये सेकंड पॉइंट है, इसको क्या लिखेंगे -3 2/3। इसको क्या लिख सकते हो -3 3/3। 3/3 मतलब कैंसिल हो गया, आया 1, -3 और -1 आपका 4 हो गया। ओके, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था -11/3। इसको जब आपने मिक्स्ड में कन्वर्ट करा तो क्या आया 3 2/3। तो 3 2/3 कहाँ पर है, 3 2/3, ये हमारा आंसर है -11/3। क्लियर है, दोनों टाइप के आपने नंबर लाइन देखा, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, और ऐसे नंबर जो मिक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और जो नंबर मिक्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। मतलब अगर आपके पास में कहीं 2/3 और 4/5 है, इसके बीच में कितने नंबर लिख सकते हो, इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन इसके पहले हम एकदम बेसिक समझते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि 4 और 7 के बीच में रेशनल, 4 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर लिखो, तो 4 के बाद क्या आएगा 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब 4 और 7 के बीच में कितने नंबर है हमारे पास, 5 और 6। इसी को अगर हम और दूसरे फॉर्म में लिखें कि 9 और 10 के बीच में कोई नंबर लिखो, तो इम्पॉसिबल है कि 9 और 10 के बीच में हम 9 और 10 के बीच में हम लोग कोई नेचुरल नंबर लिख सकें, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अगर हम इसको 9.1 9.2 9.3 इस तरह से करते जाएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। मतलब कि हमने जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करा तो हमने इसके बीच में 10 नंबर्स लिख दिए डेसिमल के। तो ये इसको अगर हम चेंज करें, अगर हमारे पास कहीं 9.1 आया तो क्या हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 91/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास कहीं नंबर आते हैं कि 2 रेशनल नंबर है और इसके बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। पहला, एक तो मीन मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि 2 रेशनल नंबर है हमारे पास में, एग्जांपल ले लेते हैं 3/5 एंड 7/6। हमारे पास कोई 2 रेशनल नंबर है, इसमें हमें मीन की हेल्प से, जी हाँ, मीन मेथड से आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, हमारे पास कोई क्वेश्चन है 3/5 7/6, कोई 2 रेशनल नंबर है, इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है लेकिन मीन मेथड से। अब अगर हम मीन की बात करें तो मीन क्या होगा, मीन का मतलब होता है एवरेज, और लास्ट टाइम आप लोगों ने एवरेज सीखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने टर्म्स हैं आपके पास उतने नंबर से आपको डिवाइड करना है। ओके, इसको और अच्छे समझते हैं। हमारे पास कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 3/5 प्लस 7/6, इतना समझ में आया। रेशनल नंबर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मीन मेथड, तो क्या करोगे आप 1/2 लिखोगे और जो भी नंबर आपके पास दिया है उसको सम करोगे। क्लियर, अगर आपके पास कोई 2 रेशनल नंबर हैं और मीन मेथड से रेशनल नंबर फाइंड करना है, क्या करेंगे हम, सिंपल 1/2 और ये 2 नंबरों को हम प्लस कर देंगे। अब अगर आप 5 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में 30 लिख दिए। अब एक और चीज कि हमें ये मालूम है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो नंबर न्यूमिनेटर में है तो उससे हम मल्टीपल करते हैं। चेक करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 5, 30 डिवाइड बाय 5 क्या होगा 6, 6 इंटू 3 कितना होगा 18, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6, 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा 5, और 5 में 7 का इंटू करोगे तो 35। इतना क्लियर है, 1/2 इंटू, अब हम अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 18 और 35, प्लस करोगे तो 8 5 कितना हो गया, 13 का 3 1 कैरी, 3 4 5 53, 53/30। क्या यहाँ पर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो डिवाइड हो। अगर डिवाइड होगा तो आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं होगा तो सिंपल हम न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीपल करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीपल करेंगे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है।
अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है, मीन मेथड से रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है और मीन मेथड से हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 1/2 दोनों नंबरों को आप प्लस कर दोगे, फिर एडिशन के फॉर्म में आप उसको पूरा सॉल्व करोगे कंप्लीटली। ब्रैकेट और 1/2 के बीच में कोई साइन था क्या? नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इनटू का साइन यूज करा। अगर यहाँ पर डिवाइड होगा तो हम डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो सिंपल मल्टीपल कर देंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई। लेकिन अगर यहीं पर हमारे पास ये दो रेशनल नंबर तो हैं, हमारे पास ये दो रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन मीन मेथड से बोला जाएगा 3 रेशनल नंबर फाइंड करो। मीन मेथड से 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, सेम प्रोसेस रहेगा। अब आपके पास क्या आ गया, एक नंबर ये आ गया, मतलब एक बार आप 3/5 प्लस 53/60 को सॉल्व करोगे 1/2 लेकर, जैसे आपने इन दोनों को सॉल्व करा था। फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड रेशनल नंबर निकलेगा। थर्ड रेशनल नंबर के लिए क्या करोगे, क्या है हमारे पास 7/6 1/2 7/6 प्लस 53/60। एक बार इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपका सेकेंड रेशनल नंबर निकल जाएगा, यहां से आपका थर्ड रेशनल नंबर निकल जाएगा। क्लियर है? अगर आपके पास कोई दो रेशनल नंबर आया, मीन मेथड से चाहे सिंगल रेशनल नंबर फाइंड करना हो या 3 रेशनल नंबर फाइंड करना हो, प्रोसेस पूरा यही रहने वाला है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यू में कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर में, भाई यहाँ पे तो 3 फाइंड हो गया, अब अगर कहीं आए 7 रेशनल नंबर फाइंड करो, 10 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये वाला तो और ज्यादा इजी है कंपेयर टू मीन मेथड के। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, जैसे हम लोगों ने देखा मीन मेथड से रेशनल नंबर फाइंड करना। अब सिंपल आता है कि 2/3 और 4/5 के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करो। ठीक है, कितने? 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसकी क्या प्रोसेस होगी? तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15, है ना। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15, मतलब डिनोमिनेटर हमारा 15 होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 2/3 डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 15। 3 में आप किसका इंटू करोगे? 5 का। अगर आपने 3 में 5 का इंटू करे हो तो न्यूमिनेटर में भी 5 का इंटू करना होगा। 5 2 ज़ा 10। ओके, एक नंबर आया हमारा। सेकंड क्या है हमारे पास में? 4/5। 4/5, ठीक है, कितना है? 15 चाहिए डिनोमिनेटर में। हम 5 में किसका इंटू करेंगे? 3 का इंटू करेंगे। अगर हमने डिनोमिनेटर में 3 का इंटू करे हैं तो न्यूमिनेटर में भी 3 का इंटू करेंगे। 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर क्या आ गया? 10/15 और 12/15। अब इन दोनों वैल्यू के बीच में हमको 10 रेशनल नंबर लाना है, तो 10 तो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम जनरली देखें तो इसके बीच में 11/15 ही है, लेकिन हमको तो 10 लिखना है। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो आप क्या कर देना, 10/15 है आपके पास, सिंपल एक जीरो इंक्रीज कर देना, नो प्रॉब्लम। फिर इसमें भी आप एक जीरो इंक्रीज कर देना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 100 और 120। 100 और 120 के बीच में तो रेशनल नंबर लिख सकते हैं हम लोग। कितना? 101/150, 102/150। इस टाइप से आप कितने भी नंबर को लिख सकते हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, 10 रेशनल नंबर को लिखने का। इतना क्लियर हो गया? हमने मीन मेथड भी देखे और हमने नॉर्मल मेथड भी देखा। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करोगे जैसे हमने करा, फिर हम इसको चेक करेंगे कि 10 और 12 के बीच में नंबर लिख सकते हैं क्या, तो नंबर एक ही आया, लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए थे? 10। तो सिंपल हमने क्या करा, जो भी हमारे पास वैल्यू आई थी उसी में हमने एक एक जीरो को इंक्रीज कर दिया और इनके बीच में हमने 10 नंबर्स को लिख लिए। तो हमारा आज का ये जो पूरा का पूरा चैप्टर था, जिसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, कितने टाइप की प्रॉपर्टीज थी, मेथड थी, हमने उसको पूरा कवर करा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।